नमस्कार। आप देख रहे हैं संस्कृत स्टडी और आज हम संस्कृत कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का अध्याय 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम हंसाने वाले बालक कवियों का सम्मेलन नामक अध्याय के प्रश्नोत्तर अर्थात अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने हास्य बाल कवि सम्मेलनम नामक अध्याय का हिंदी अनुवाद किया था। उसमें हमने 4 कवि पढ़े थे, गजाधर कवि, कालांतक कवि, तुंदिल कवि और चारवाक कवि। इन चारों कवियों की कविताओं को सुनकर एक आंसू कवि भी हमने सुना था, एक लड़का जो लास्ट में एक श्लोक पढ़ता है। उसी अध्याय का आज हम अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करो अर्थात बोल कर देखो। पहला है ऊपरी अर्थात ऊपर, नीचे नीचे, कदापि कभी भी, एकदा एक बार, ऊंचे जोर से, बही बाहर, अंतः अंदर, कुत्र कहाँ, अधः नीचे, अलम बस, पुनः दोबारा, कदा कब। क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषात बॉक्स में से, मंजूषा में से अव्यपदानी चित्वा वाक्यानि पूर्यत। मंजूषा से ब्रैकेट में लिखे हुए शब्दों से अव्यपदों को चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। पहला है वृक्षस्य खगाः वसन्ति। हम भर देंगे ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी, पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। नेक्स्ट है विवादेन, विवाद से, झगड़े से। हम भरेंगे अलम विवादेन, विवाद मत करो। वर्षा काले गृहात् मा गच्छ। तो हम भरेंगे बही, वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य श्रोतारः उपविष्टा सन्ति। तो मंच के नीचे श्रोता बैठे हुए हैं, तो हम भर देंगे अधः। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। छात्रा विद्यालयस्य प्रविशन्ति। बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं, अंतः भर देंगे अंदर। तो कै में हम भरेंगे ऊपरी, पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, विवाद मत करो। वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। और मंच के स्टेज के नीचे श्रोता बैठे हुए हैं और छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अव्यय शब्द वे होते हैं जो किसी भी विभक्ति, लिंग, वचन में जिनमें बदलाव नहीं आता, जो जैसे हैं शब्द वैसे ही रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय जो खर्च नहीं होते, बदलते नहीं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्ध पदम चिनुत। अशुद्ध शब्द सुनो। पहला है कै में गमंती, यछंती, पृछंती, धावंती। तो इसमें सब लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है, लेकिन गमंती दिया है, ये गलत है। गम को गच्छ हो जाता है, गस्ती गस्ते गच्छन्ति, इसलिए अशुद्ध शब्द आप लिख देंगे गमंती। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। तो इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन है, लेकिन गजेन होगा, गजेण नहीं होगा, इसलिए ये चेंज है, आप गजेण लिखेंगे। नेक्स्ट है इसका गय, लतया, मातया, रम्या, निस्या।
एक वर्ड भी था इसमें, सुप्रिया। लतया, मातया, रम्या, निशया तृतीय विभक्ति है। एक वर्ड इसमें था सुप्रिया, वो यहाँ नोट नहीं हुआ है, तो ये सुप्रिया इसमें आएगा। सुप्रिया वर्ड में अगर तृतीय विभक्ति होती सुप्रिया, बालिका शब्द की तरह है, तो इसका अशुद्ध शब्द सुप्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है लते, रमे, माते, प्रिय, तो यहाँ पे माते अशुद्ध शब्द है। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। सेवती आत्मनेपद धातु है, बाकी सब प्रश्न पद में है, तो सही शब्द होता सेवते, यह अशुद्ध शब्द है। थर्ड का कै में हम लिखेंगे गमनती, ख में गजेन, गै में सुप्रिया, माते सेवती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है मंजूषात समानार्थक पदानी चेतवा लिखत। मंजूषा ब्रैकेट में से सिनोनिम शब्द चुन करके आपको लिखना है। प्राप्य, प्राप्त करना हो जाएगा, लब्धवा भी होता है प्राप्त करना। कुशला होते हैं निपुण, प्रवीण, दक्षा हो जाएगा इसका। हर्षस्य प्रसन्नता का और प्रसन्नताया प्रसन्नता का। वक्र होता है टेढ़ा, कुटिल है भी टेढ़ा। वैद्यम होता है डॉक्टर, वैद्य चिकित्सा। ये समानार्थक शब्द थे। प्राप्य का लिखेंगे लब्धवा, कुशला का लिखेंगे दक्षा, हर्षस्य का प्रसन्नताया, वक्र का कुटिल, वैद्यम का लिखेंगे चिकित्सकम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है। मंचे कति बाल कव्य उपविष्टा संति। मंच पर कितने बालक कवि उपस्थित थे, बैठे हुए थे? 4 थे। पहला था गजाधर कवि, दूसरा था कालांतक कवि और तीसरा तुंदिल, चौथा चारवाक। तो हमें एक पद में आंसर देना है कि मंच के ऊपर कितने बाल कवि बैठे थे। आप लिख देंगे चत्वार है अर्थात 4। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल अर्थात शोर कर रहे हैं। आप आंसर देंगे श्रोता रहे, ऑडियंस। श्रोतागण क्या है, शोर कर रहे हैं। गजाधर कम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तुति। गजाधर किसको उद्देश्य करके अपनी कविता प्रस्तुत करता है? कम उद्देश्यम, आधुनिकम वेद्यम। जो आजकल के डॉक्टर है, आजकल के चिकित्सक है, उनको उद्देश्य में रखकर गजाधर ने अपनी कविता प्रस्तुत की। नेक्स्ट है तुंदिल कस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यति। जो पेटू कवि था, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेर रहा था? वह अपने पेट के ऊपर हाथ फेर रहा था। तो आंसर देंगे, आप आंसर देंगे तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यति। तुंदिल कवि अपने पेट के ऊपर हाथ फेर रहा था। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, यानी संसार में बार बार क्या होता है? शरीर मिलता है, लेकिन लोगों के घर खाना नहीं मिलता। तो यहाँ पुनः पुनः कानि भवन्ति, शरीराणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए? आप लिख देंगे ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर के, लोन लेकर के घी पीना चाहिए। तो पहला आप लिखेंगे मंच के ऊपर कितने बालक कवि बैठे हैं? 4 लिख देंगे। शोर कौन कर रहे हैं? श्रोतारह, श्रोतागण, ऑडियंस। गजाधर ने किसको उद्देश्य करके कविता प्रस्तुत की? आजकल के डॉक्टरों को, आधुनिकम वेद्यम। तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरा था? तुंदस्य, अपने पेट के ऊपर हाथ फेरा था। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या मिलता है? जन्म मिलता है, शरीर मिलता है। और किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए? ऋण लेकर के, लोन लेकर के, कर्जा लेकर के घी पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है मंजूषात पदानि चेतवा कथायाः पूर्ति कुरुत।
मंजूषा ब्रैकेट में दिए हुए शब्दों से कहानी को पूरा करो। इसमें जो अंडरलाइन के वर्ड है वो खाली जगह में भरे हुए हैं। देखो पूरा, एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानर आसीत, पूरा यानी पुराने समय में। एकस्य एक नृपस्य राजा का एक प्रिय यानी एक प्रिय वानर आसीत, एक बहुत ही अच्छा उसका पसंद का बंदर था, तो प्रिय भर देंगे यहाँ पे। एकदा नृपः सुप्त आसीत, सुप्त भरेंगे यहाँ पे। एक बार राजा सोया हुआ था, सोए हुए थे। वानर बंदर, व्यजनेन तम अविजित, वानर बंदर व्यजनेन पंखे से तम उसे, किसको, राजा को, अविजित हवा दे रहा था। तदेव तब, एकाह मक्षिका, मक्षिका भरेंगे। नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, उपाविशत भर देंगे। तदेव तभी एक मक्खी राजा की नाक के ऊपर आकर बैठ जाती है। यद्यपि वानर वारम वारम व्यंजनेन व्यजनेन ताम निवार्यति समय, यद्यपि बंदर बार बार पंखे से उस मक्खी को हटा रहा था, तथापि फिर भी सा पुनः पुनः, वह बार बार नृपस्य नासिकायाम, नासिकायाम एव उपविष्टि समय, वह बार बार राजा की नाक के ऊपर ही बैठ रही थी। तो यहाँ नासिकायाम एव भर देंगे। अंते स मक्षिका हंतु, लास्ट में अंत में वह मक्खी को मारने के लिए खड़गेन भरेंगे यहाँ पे। तलवार से प्रहारम है, करो, प्रहार करता है। मक्षिका तू उड़िए दूरम गता, मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई, दूरम भर देंगे। किंतु खड़ग प्रहारेण, किंतु तलवार के प्रहार से नृपस्य नासिका छिन्ना भरेंगे। अभवत, यानी तलवार के प्रहार से राजा की जो नोज है, नाक है, वो कट गई। अतएव उचित, इसलिए कहा गया है कि मूर्ख जनई से मित्रता भरेंगे। न उचित कि मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। एक बार फिर देख लेते हैं कि पुराने समय में एक राजा का एक प्रिय बंदर था, और एक बार राजा सो रहे थे, बंदर क्या है, पंखे से उन्हें हवा दे रहा था। तभी एक मक्खी आकर के राजा की नाक के ऊपर बैठ गई। यद्यपि बंदर ने बार बार पंखे से उसे हटाया, लेकिन वह फिर भी आकर के बार बार राजा की नाक के ऊपर बैठ जाती थी। अंत में बंदर ने मक्खी को मारने के लिए तलवार से, अपने खड़ग से प्रहार किया। मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नोज, नाक कट गई। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। मूर्ख लोग कहीं न कहीं हानि अवश्य पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विलोम पदानि योज्यत, विलोम शब्दों को मिलाना है। देखिए, अधः होता है नीचे, आप लिख देंगे। ऊपरी होता है ऊपर। अंतः होता है अंदर, आप लिख देंगे। बही होता है बाहर। दुर्बुद्धे हे दुर्बुद्धि, सुबुद्धे हे सुबुद्धि। ऊंचे जो ऊपर, नीचे नीचे। दुर्लभ होता है मुश्किल, सुलभ होता है आसान। तो ये विलोम शब्द थे। अधः का क्या लिखेंगे? अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, अंतः अंदर, बही बाहर, दुर्बुद्धे दुष्ट बुद्धि, सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाला। ऊंचे ही ऊपर, नीचे ही नीचे। दुर्लभम मुश्किल, सुलभम आसान। तो ये था हमारा चैप्टर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम के प्रश्नोत्तर अर्थात अभ्यास कार्य। आशा है आपको ये प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।